पहुंचता है भगवा कब। आइए इससे पहले कि हम इस फिल्म की छोटा सा निवेदन पहले कर देता हूँ। प्रार्थना सुनी आप सबने, उसके बाद भी एक छोटी सी लाइन आप नोट लीजिएगा, भारत माता की जय उसमें होती है, तब प्रार्थना पूर्ण होती है। कई बार शास्त्र में पूछा जाता है स्वयंसेवकों को कि अपनी प्रार्थना कितनी भाषा में है। इससे पहले कि सर बोले, मैं पूछा जाता है स्वयंसेवकों को कि हमारी प्रार्थना में कितनी भाषा का उपयोग हुआ है। आमतौर पर सब संस्कृति कहते हैं, हम कहते हैं संस्कृत भी है और हिंदी भी है, क्योंकि आखिर में अंत में कहते हैं भारत माता की जय। आगे के सारा जो सारे श्लोक बोलते हैं, हम सारी प्रार्थना बोलते हैं संस्कृत में। एनीवे, बहुत बहुत अभिनंदन ये प्रयत्न के लिए। और ये प्रयत्न नहीं है, एक बहुत ही बड़ा, एक मैं कहूंगा इन दिनों में समाज और राष्ट्र को एक बहुत बड़ा तोहफा है। और ये कैसे हुआ, किसने किया? भगवा शब्द पहले उस पर थोड़ा, मेरे पास थोड़ा भगवान राम को जब तय हुआ कि उनको वनवास जाना है, 14 साल के लिए जाना निश्चित है, ये वरदान के लिए आग्रह करने वाली माता कैकेयी कोई सामान्य महिला नहीं थी, बहुत ही विद्वान और पूरी राष्ट्रभक्त थी। उस समय उस जमाने में जो एक आतंकित शक्ति चारों ओर आर्यावर्त में फैल गई थी, उस शक्ति पर काबू पाना ये कौन कर सकता है? जो युग दृष्टा युग पुरुष होता है। और राम का जन्म उसी कारण हुआ। राम राजगद्दी पर बैठ जाते तो अयोध्या के बाहर का भारत, बाहर का आर्यावर्त कोई जानता ही नहीं। तो राजगद्दी पर बैठते, उनके 3 छोटे भाई उनकी सेवा करते, अयोध्या तक सीमित उनकी सारी शक्ति रहती थी। उस शक्ति का सदुपयोग संपूर्ण आर्यावर्त के लिए होना चाहिए। दशरथ राजा पुत्र प्रेम में खोए हुए तो कभी मत सुनेगी नहीं, ये कार्य मुझे ही करना पड़ेगा। और माता कैकेयी जब राम को भेजे तो एक विशेष बात कही, तुम भगवा वस्त्र में जाओगे। भगवा धारण कर लिया तो आप निर्मोही बन जाते हो। जो निर्मोही होता है वो निर्भय होता है। ख्याल है, जब मोही नहीं है तो भय किसका? और 14 साल संपूर्ण भारत का भ्रमण करते हुए आतंकित शक्तियों को, जिस बात को हम कहते हैं जो हम पर ये वहां से आता है, पाकिस्तान से आता है, इस बात है सारा आतंकवादी, बहुत जमाने में भी आतंकवादी थे। सिर्फ पाकिस्तान ने कोई नया क्रिएशन नहीं किया है, पर आवश्यकता है राम की है, आवश्यकता है कृष्ण की है। और ये जो धीरे धीरे हमें अपने समाज में दिखाई पड़ रहा है। और उस आतंकित शक्ति को समाप्त करने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष का आर्यावर्त में तुम्हें भ्रमण करना होगा। उसको 14 साल लगेंगे और बराबर योग्य समय पर राम वापस आए, अर्थात भगवा उसने धारण किया। और ये भगवा ध्वज जो ये भी आपने देखा, प्रणाम किया, ध्वज प्रणाम किया, ये भगवा ध्वज भी परंपरा से भगवान कृष्ण के रथ के ऊपर महाभारत युद्ध दरमियान भगवा ध्वज भी था। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने इतना बड़ा जबरदस्त युद्ध किया, महान राष्ट्र का निर्माण किया। भारत था, भारत को महान बनाया। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर विदेशी शक्तियों को समाप्त करके भगा दिया यहां से। उस समय जब उन्होंने तय किया मुझे संन्यास लेना है, इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत युद्ध किए मैंने, तो संन्यास लेने के लिए उन्होंने भगवा धारण किया। भगवा वस्त्र पहनने वाले थोड़े अनुशासित भी रहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। एनीवे, परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी की बात आती है, जब बार बार यहाँ जिक्र किया जाता था डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, और मुझे बताया गया कि मुझे उस पर कुछ बोलना। डॉक्टर जी का अभी भी मैंने पुस्तक लिखा है, विश्व का अद्वितीय संगठन राष्ट्रीय 4 भाषा में, और शायद हमारे संजय जी के पास भी वो पुस्तक है, सरकार जी के पास भी है, सबके पास है। आपको मिल जाए तो पुस्तक
का जीवन एक अद्भुत जीवन था। कई लोगों के जीवन में बचपन होता ही नहीं है। छोटी उम्र में बड़े बन जाते हैं, क्योंकि उनके समक्ष यही रहना है। जिस राम और कृष्ण का बचपन नहीं था, उसी प्रकार डॉक्टर हेडगेवार जी का कोई बचपन नहीं था। छोटी उम्र में जब आप सोच लीजिए, हम पर अंग्रेजों का शासन, इसके पहले मुगलों का शासन, क्या वो सब वीर थे? वो वीर नहीं थे, हम संगठित नहीं थे, कमजोरी हम में थी। और वो कमजोरी को दूर कौन करेगा? कोई ना कोई युग दृष्टा होता है, जिनको भगवान भेजते हैं कि जिम्मेदारी है तुम्हारी, तुम्हें संपूर्ण जीवन अपने लिए नहीं, समाज और राष्ट्र के लिए देना है, समर्पित करना है। महारानी विक्टोरिया का राज्याभिषेक दिन इंग्लैंड में रहती थी, हमारी रानी इंग्लैंड में रहती थी, जिसने भारत देखा नहीं, उनका राज्याभिषेक दिन, उसका सारा मनोरंजन का कार्यक्रम, सेलिब्रेशन जो कहते हैं, वो भारत में हो रहा है। स्कूलों में मिठाई बांटी जा रही है, बच्चे मिठाई खाते हैं, खुश होते हैं, उसको पता नहीं है कि मिठाई में कौन सा स्वाद है, लेकिन एक बच्चे को पता है, वो मिठाई फेंक देता है। इतना पगार मिलता है क्या? ये मिठाई में मुझे गुलामी की बू आ रही है। शासन किया, न भूलिए भारत के अंदर सनातन हिंदू धर्म के साथ साथ जो अन्य संप्रदाय खड़े हुए, वो जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, वो हिंदू संप्रदाय का एक हिस्सा, लेकिन अन्य जो धर्म आए बाहर से आए, इसमें कई संकोच नहीं करना चाहिए, और ये भी मन के अंदर कोई भय नहीं होना चाहिए। जब भगवान की बात करें तो पहला कार्य भय को बाजू पर रखो, और इतिहास से बिल्कुल कोई चेड़ा खेल न खेलो। इतिहास में जो घटना हुई वही बताओ। 1000 साल तक हमको शासन किया मुट्ठी भर लोगों ने, और धीरे धीरे हमारी आदत बनती गई, गुलामी से हमारी दोस्ती हो गई। इससे जो भी होता रहा हम देखते रहे। हमने कभी अपनी आत्मा को टटोली नहीं, पूछा नहीं आत्मा को कि ये क्यों हो रहा है। मुट्ठी भर लोग हम पर शासन कर रहे हैं। ये जाति पाति, उच्च नीच, ये कहां से आया? हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है, हमारे समाज में कोई जात पात की बात नहीं है। हमारी सब एक ही जाति है। हिंदुस्तान में जो भी रहता है वो हिंदू है। हिंदू का अर्थ गलत न समझे कोई, जीवन पद्धति है, परंपरा है, हमारी सभ्यता है, संस्कृति है। इसलिए जब संघ के वर्ग में आगे जाकर जब महात्मा गांधी जी गए थे 1934 में, तो उसने स्वयं से को पूछा, शिविर लगा था, तुम्हारी जात कौन सी? उसने कहा मैं हिंदू हूं। वो तो ठीक है, हिंदू हो, लेकिन फिर भी हिंदू में कौन सी? मेरी और कोई जात नहीं है। मैं यहां बैठे हुए सबको रोज सलाह देता हूं, हम सिर्फ हिंदू है, तभी ये भगवान का आदर होगा। तब डॉक्टर हेडगेवार जी का जीवन साथ आपने जो बनाने जा रहे हो सार्थक होगा। और इसमें कहीं भी मन के अंदर इतना भी भय न रखो। सारा विश्व स्वीकारता है कि हिंदू कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकता। हिंदू किसी का भी बुरा नहीं सोचता, कभी नहीं सोच सकता। हम सारे विश्व का कल्याण में बोलते हैं, लेकिन विश्व का कल्याण करने में ऐसा न हो जाए हम ही बिखर जाए, हम अपने लिए न सोचें। यदि हम शक्तिशाली होंगे, मजबूत होंगे, हमेशा याद रखना, जिस दिन हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में हिंदू समाज संगठित और मजबूत होगा, भारत में शांति आएगी। जिस दिन भारत में शांति आएगी तो विश्व में शांति आएगी। हमने देना सिखाया, लेना कुछ नहीं सिखाया। और डॉक्टर जी ने बचपन से बड़े होते गए, क्रांतिकारी बने, कलकत्ता गए, पढ़ाई की, डॉक्टर बने। चाहते तो उस जमाने में प्रैक्टिस कर सकते थे। उस जमाने में महीने का 5000 रुपया कमा सकते थे, बहुत बड़ी बात होती थी। पर देखा कि नहीं, मैं कुछ मरीजों को ठीक करूंगा नहीं, मुझे सारे समाज को ठीक करना है। अनिल जी बनवा रहे हैं, सरकार जी उनको डायरेक्ट करेंगे। संगीतकार अपने कहा गए हमारे मित्र, वो सबको मैं कहता हूं ऐसी टीम बनाए और ऐसा काम करिए कि आने वाली पीढ़ी आपको याद करे। इट शुड बिकम एन एनसाइक्लोपीडिया। और मेरा पुस्तक का जो भी उपयोग करना करिए, ये राष्ट्र के लिए है। मैंने मेरा पुस्तक राष्ट्र को समर्पित किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। मुझे माइक मिल जाता है तो अक्कल रहती नहीं है, तो कभी मन की भावना बाहर आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। है यकीन मानिए, विश्व के लोग कहते हैं कि इस भारतवर्ष में जन्म लेना चाहते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ न जाए इनके इस अभिभाषण के बाद, ये हमें ध्यान रखना है। और आइए, हमारी फिल्म की पूरी टीम से मैं गुजारिश करूंगा कि अब वो सुनहरा लम्हा आ चुका है, वो एक ऐतिहासिक लम्हा जब हम इस भगवे को अनवील करेंगे, उसकी खूबसूरती को हम दिखाएंगे आप सबों के बीच। तो पूरी टीम से मेरी प्रार्थना है, म्यूजिक डायरेक्टर एंड ऑल prestigious team, I would invite you to come on the stage. I would request you all to for a standing ovation, ladies and gentlemen, if you don't mind. अरे यार सही बात है। Yes. Bhagwa and position to win in association with them. I would request all our dignitaries to please come forward. आप बैठ जाएं देवियों सज्जनों। थैंक यू सो मच। आप देख सकते हैं स्टेज पे आज ये छोटी सी टीम, लेकिन जब आने वाले दिनों में सिनेमा बन के पर्दे पर पहुंचेगी तो पूरा विश्व, साहब ने कहा कि विश्व के 100 देशों में हिंदू राष्ट्र जी रहा है। वो अपने आप को भारतीय मानते हैं, भारतीय संस्कृति और यहाँ की संस्थानों में छुपी हुई भारतवर्ष की गरिमा और गौरव को अपने मुल्क, अपने देश, अपने राष्ट्र में जीते हैं। और भगवा the only way to bring peace globally, जिस स्लोगन को आप सबों के बीच फिल्म के माध्यम से रखा जा रहा है, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। कुछ महापुरुषों का बचपन नहीं होता, तो ऐसे महापुरुष, ऐसे पुरुषार्थी, ऐसे राष्ट्र परिवर्तन करने वाले, राष्ट्र ध्वज को, भगवा को लहराने वाले माननीय
फिर दोपहर समय निकालकर आप यहाँ पहुँचे और अपना समय दिया इस समाज को इस मैसेज के लिए। आप रूबरू आप भी करवा सकते हैं। मीडिया एक ऐसी ताकत है जो हर जगह हर किसी के पास पहुँच सकती है। मैं ये यकीन मानता हूँ कि आज जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जहाँ पहुँचे हैं उसमें मीडिया का पूरा सहयोग रहा है। 1944 गोलियां लगी थी उनके पैरों में, दोनों पैर छन्नी बचे। जब वो बिस्तर से खड़े हुए, ये बात 1948 की, तब तक देश आजाद हो चुका था। जिस आदमी ने सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति के लिए अपनी जान निछावर करने की इच्छा जाहिर की थी, वो देश आजाद होने के बाद क्या करता है और हिंदुस्तानी ही रहेगा। इस बात को अगर मीडिया रियली बारीकी से समझे, गौर करें दोस्तों, सिर्फ एक अनोखा देश है अपना, जहाँ पे हम एक नाम ही दे रहे हैं इसको। हमने बात की हमारे बिल्कुल पाकिस्तान की, उनको क्या पाकिस्तान के ही नाम से जाना जाता है। Why not our continent? Just plainly as Hindustan. दोस्तों before I leave the mic, एक वाक्य याद आ गया। हमारे एक मित्र सभागार सभी को धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए, समय निकाला आप लोगों ने। ये जो फिल्म है भगवा, आई थिंक मेरे बड़े भाई साहब श्री अनिल जी ने काफ़ी कुछ कह दिया उसके बारे में, रमेश जी ने कह दिया काफ़ी कुछ उसके बारे में। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमें सिर्फ ये चीज़ में इस फिल्म के द्वारा सिखानी है कि हमें सबको एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। इसी से सुख शांति हमारे देश में आएगी। हमारी रक्षा करते हैं और हमें अनाज देते हैं, हमें उनके परिवारों के बारे में भी सोचना है। बिकॉज जब हमारा एक जवान शहीद हो जाता है तो उस परिवार का जो हाल होता है हम सभी जानते हैं। मर्यादा की ओर ले जाता है, निष्काम कर्म की ओर ले जाता है। वहीं भगवान श्री कृष्ण अपनी नीतियों से निष्काम कर्म के लिए प्रेरित करते हैं अर्जुन को। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि, भगवा केवल भगवान के ही सन्निकट नहीं है। भगवा दरअसल अर्थ, धर्म, प्रगति, यश, ज्ञान और निष्काम कर्म के इन 6 रूपों से बना हुआ है। पुलिस से, वीआईपी सेल से हमारे बीच नेशनली अवॉर्डेड आईपीएस ऑफिसर हम लोग कहाँ जाए? इतना आगे चले जाए। आप मुझे पूछिए तो मैं परिचय दूं आपको। मैं रमेश मेहता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ बचपन से ही, और आज भी मेरा सारा जीवन संघ को समर्पित है, अर्थात राष्ट्र को समर्पित है। भगवा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, मैंने मेरे वक्तव्य में भगवा के बारे में काफ़ी बातें बताई। भगवा ये उन्होंने बहुत अच्छा सुंदर टाइटल दिया है। भगवा अपने जीवन में हमेशा हम कहते आए हैं कि वो ही बनना चाहिए, और जो भगवा धारण करता है वो हमेशा निर्मोही होता है। निर्मोही होता है, निर्भय होता है, अर्थात वो अपने आप को, समाज को, राष्ट्र को समर्पित होता है। उन्होंने बड़ा अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं। पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन पर जो बनाना चाहते हैं फिल्म अच्छी बनेगी निश्चित रूप से, और हम आग्रह करेंगे कि इतिहास को बिल्कुल आप वफादार रहिए। आप जो भी बातें बताएं सत्य बताइए, देश की परिस्थिति उस समय क्या थी
आगे जाकर क्या हो रही है और आने वाले दिनों में क्या होने वाली है, ये सारी बातें बहुत हिम्मत से बतानी चाहिए। जब राष्ट्र की बात आती है तो वहाँ कहीं भी कोई प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए, और यही मेरा आग्रह है। मैं खुद एक लेखक हूँ, मैंने लिखी है पुस्तक अभी भी, विश्व का अद्वितीय संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, तो उसमें सभी वो काफ़ी बातें ले रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा जितना भी साथ दे सके। रमेश जी, मेरे दो सवाल है आपसे। जी, पहला सवाल ये है कि ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन है जो कि अनुशासित है और हिंदू संगठन की बात है, इसके बारे में आपने बहुत ही अच्छा सीधा प्रश्न नहीं, आपने तो मुझे उसका उत्तर दे दिया है। देखिए, जहां निस्वार्थ भावना होती है, जहां राष्ट्र के प्रति समर्पण होता है, वो संगठन आगे ही बढ़ता जाता है। इदम न मम इदम राष्ट्राय स्वाहा, मेरा कुछ नहीं है, जो भी है राष्ट्र को समर्पित है। और यही मंत्र बचपन में शुरू में जब डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की शुरुआत की तो बताया, स्वयमेव मृगेंद्रता, मैं ही शेर हूँ। जंगल में शेर को कोई राजा नियुक्त नहीं करते, खुद ही शेर राजा बनता है, ऐसा मैं शेर हूँ। और उन्होंने एक अद्भुत ऐसा संगठन का निर्माण किया। वो तो 10 साल 15 साल जिए, 1925 में शुरू हुआ, 1940 में चले गए, लेकिन पीछे ऐसी विरासत छोड़कर गए। तो पूज्यनीय गुरु गोलवलकर जी ने, आगे जाकर पूज्यनीय बाबा साहेब देवरस जी ने, उन्होंने संघ को इतना आगे बढ़ाया, ये संगठन को उस सीमा, उस ऊंचाई पर ले गए, आज आगे बढ़ता जा रहा। लेकिन इसकी विशेष बात यह है कि वहां कोई व्यक्ति पूजा नहीं है, वह ध्येय की पूजा है। व्यक्ति का कोई व्यक्ति आती है जाती है, राष्ट्र, समाज, संस्कृति, सभ्यता वो चिरंतन होता है। इसलिए हम अपने लिए नहीं, मेरा कुछ नहीं है, जो भी हो तेरा है, अर्थात समाज का है, राष्ट्र का है, बस यही भावना है। इसके कारण संघ आगे बढ़ता जा रहा है। एक सवाल और है, जब परम पूजनीय डॉक्टर जी का आखिरी जो उनका टाइम, तब उन्होंने कहा था कि मैं अपने के आगे जब शिक्षा वर्ग चल रहा था, एक छोटे 9 जून का वो दिन था, 9 जून 1940। आज भी मैं वो बात बड़ा भावुक हो जाता। स्वास्थ्य ठीक नहीं था उनका, और उन्होंने संघ शिक्षा वर्ग चल रहा था, तृतीय वर्ष था नागपुर में, और उन्होंने उस समय कहा कि मेरे सामने मैं एक लघु हिंदू राष्ट्र देख रहा हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ही भविष्य में एक महान राष्ट्र का निर्माण करोगे। बेहोश हो गए, जानते हो, उसी समय उनकी बेहोश अवस्था में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनको मिलने गए, जो नेताजी पहले भी मिले थे। तब कहा था कि आप हिंदुओं को संगठित करते हो, हिंदुओं को सिर्फ क्यों? उन्होंने कहा कि जिस दिन हिंदू संगठित हो जाएगा, इस राष्ट्र का सारी समस्याएं हल हो जाएगी। समस्या सारी है उसी में है, जो ये हम अपनी कई बार देखते हैं, आजकल हम टीवी पर भी देखते हैं कि कोई कारण से कोई विरोध हुआ तो उसके लिए हमने सरकार रास्ते की बसें जला दी, कई मिलकत को नुकसान कर दिया। जिस दिन हम ये मानना शुरू करने के नहीं ये मेरा है, मुझे उसको कहीं भी उनको कहीं नुकसान नहीं पहुंचाना, तो ठीक ही रहेगा। और यही मानसिकता बननी चाहिए थी, और बस वही हुआ। बाद में नेताजी को वापस लगा ठीक होगा तब गए, लेकिन तब ये बेहोश थे। तो जिस व्यक्ति को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्रवीर सावरकर जी भी साथ में घूमे और कहा कि हाँ, मैं जो उम्मीद करता था ऐसा भारत आप बनाने जा रहे हैं। अलग राह में जा रहा है। भगवा शक्ति है, भगवा अंत निराकार है, भगवा एक सबको सूत्र बांधने का काम करता है। भगवा को आप किसी धर्म या जाति से न जोड़ के देखें, और ये जो एक हमारा प्रयास है, एक पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक हमारा प्रयास है कि विश्व में शांति कायम हो और सब पे भाईचारा और एकता बनी रहे। भगवा की बात करते हैं, कौन कौन रहेगा और कब तक शूट चालू होने वाला है और कहाँ लोकेशन होने वाला है? जी, जैसा आपने स्टार का शूटिंग की बात की है, आज हमने फिल्म को लॉन्च किया है। हमारा 6 मंथ हमारा प्री प्रोडक्शन वर्क चलेगा। इस प्री प्रोडक्शन वर्क में हमारा होमवर्क भी होगा, पूरा हमारी स्क्रिप्टिंग होगी, हमारा लोकेशन हंटिंग होगा। हम अपने स्टार कास्ट को फाइनल करेंगे। देन जनवरी 1 वीक हम प्री फिल्म शूट करेंगे। 3 से 4 शहरों में प्री पिक्चर को हम शूट करेंगे। बट या कोई ना कोई बड़े किरदार जरूर होंगे बॉलीवुड के, वो आपको एश्योरेंस देते हैं। फिल्म के अंदर क्या होगा, मतलब
देखा तो फुटेज दिखाए गए हैं, मतलब क्या होगा पिक्चर के अंदर, क्या दिखाने की कोशिश करेंगे? देखिए वो तो दिया हुआ ये आपको बताऊं, आपने अभी जो देखा वो हमारी प्रार्थना है। जो आपने देखा प्रार्थना के अंदर हमने कुछ फुटेज जो हमने स्टार्टिंग में वो सब डाले हुए हैं कि सिर्फ प्रार्थना को, गाने को या ऑडियो को दिखाने के लिए हमने विजुअल का इस्तेमाल किया है। ये फिल्म जो है बहुत ही साफ सुथरी, बहुत ही अच्छी फिल्म होगी। हमारे युवाओं को एक नई राह, एक नई दिशा मिलेगी अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति सोचने के लिए। अच्छा, आपने अपने प्रेस रिलीज में कुछ भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों का नाम लिया था, जैसे अमित साठम, विद्या ठाकुर, आशीष सलार जो कि मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष हैं। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि वे कार्यक्रम में ना आ पाए? ऐसा है, बारिश बहुत हो रही है और आज हमारे भैयू जी महाराज भी चीफ गेस्ट हैं। भैयू जी महाराज की अचानक तबीयत खराब, उन्होंने 8 बजे की फ्लाइट ली, तबीयत ठीक ना होने की 8 की फ्लाइट कैंसिल, फिर 1 बजे की फ्लाइट ली, फिर भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई, उन्होंने उसको 1 बजे की फ्लाइट कैंसिल कराई। और बारिश इतनी है कि इसकी वजह से हम तो सबको आमंत्रित करते नहीं आ पाए, कहीं अटक गए लोग। बेशक। अंततः एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आप अपने मूवी के लिए पूरे हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि भगवा देखें और अति शीघ्र ये पर्दे पर रिलीज होगा, जो एक राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करेगा। कब रिलीज कर रहे, कब कल 2018 में 19 में रिलीज कर देंगे फिल्म को, क्योंकि 2018 में तो हम शूट स्टार्ट करेंगे जनवरी फर्स्ट वीक में, देन 6 मंथ में हमारा प्रोडक्शन वर्क होगा, प्री प्रोडक्शन वर्क हम जल्दी 2019 के अंदर ही हम फिल्म को रिलीज कर देंगे। थैंक यू सो मच। आखिर काफ़ी मुश्किल होता है एक मूवी को डायरेक्ट करना, साथ ही भगवा ये नाम भी बड़ा अनोखा है और इसका उद्देश्य भी बड़ा अनोखा बताया गया है। कैसा लगा ये मूवी डायरेक्ट करके, आप क्या कहना चाहेंगे? नाम अनोखा है, बट इसका मीनिंग अगर देखा जाए गेरुआ कलर है, सैफ्रॉन। तो सैफ्रॉन तो हमारा बहुत नेशनल कलर पे आता है। ये नाम में ही बहुत कुछ है। अभी जैसे बताएगा भगवा जो है सूर्योदय की लाली है, टिंज ऑफ रेड है एट द टाइम ऑफ सनराइज, और वो तिमिर यानी रात्रि जैसे कि बोल करके गए कि रात का अंत होता है सुबह की लाली से, तो भगवा उस कलर से भी रिलेट होता है। तो भगवा कलर में बहुत कुछ है, मीनिंग में है। हाँ ठीक है, कुछ आरएसएस का साथ इसका लिंक है, क्योंकि हम डॉक्टर के.वी. हेगडेकर के लाइफ बायोग्राफी पे ही फिल्म बना रहे हैं, तो ये बायोपिक है, तो ऑफकोर्स आरएसएस रिलेटेड है, बट इट विल बी अ रिवोल्यूशन टुवर्ड पीस लेटर ऑन। एक जागरूकता लाएगी, रिन्यू करेगी यूथ को, एक उनका जो यूथफुलनेस का एक रिन्यूअल होगी ये फिल्म। इस तरीके से भगवा एक टाइटल रखा गया जो कि गेरुआ कलर से रिलेट करता है। सो द टाइटल डेफिनेटली इज प्रॉपर। सर आपसे पूछना चाहूँगा, आप इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, नाम भगवा है, सामाजिक कार्यों से ये रिलेट करेगा, तो जो गाने हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन्हीं से रिलेटेड गाने होंगे इसमें। एक जिस तरह से अभी आपने देखा प्रार्थना वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम अभी इसको म्यूजिकली हम लोगों ने बनाया है। अभी तक ये नॉन म्यूजिकली हुआ करता था, अगर आप लोगों ने यूट्यूब में कभी सर्च किया होगा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी मेड लाइक अ म्यूजिकली काइंड ऑफ, इसको हमने बनाया है। और इसी तरीके से सिचुएशन सॉन्ग्स होंगे, कुछ बैकग्राउंड सॉन्ग्स होंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही कमर्शियल तड़का होगा। बहुत ही पीसफुल इसके गाने होंगे, बहुत ही सोलफुल इसके गाने होंगे, अच्छी मेलोडी होगी, और कोशिश किया कि एक अच्छा मेलोडी दिया जाएगा।